हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सीरीज में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। अब मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं, हमने बेसिक्स हमारे देख लिए, हमने नंबर सिस्टम देखा, फिर हमने फ्रैक्शंस वगैरह देखी, फ्रैक्शंस देखा, एवरेज देखा, रेशियो देखा, फ्रैक्शन के साथ साथ हमने कन्वर्ट करना सीखा कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे थे रेशियो में, डेसिमल में, एक दूसरे में परसेंटेज कन्वर्जन देखा, परसेंटेज इंक्रीज देखा, सब हमने बेसिक्स देखे, प्रैक्टिस किए क्वेश्चन। अब जो हमें मेजर टॉपिक्स में हमारे जा रहे हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, जैसे एज है, एज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हर साल आपको क्वेश्चन मिलता है, लगभग हर एग्जाम में, मतलब सेट हो रहे हैं हमारे। जैसे कोई भी एग्जाम है, हर शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हर पेपर में एक एज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इतना कॉमन है एज का क्वेश्चन, ठीक है। और अब इसको गलत करके आते हैं। दूसरा, इसको एज को पढ़ने का मतलब क्या सेंस है कि क्यों पढ़े हम एज। तो देखो, जब मेल्स की बात आती है ना, तो मेल्स तो क्या करते हैं, मेल से तुम एज पूछोगे कितनी है, भाई वो बता देगा मेरी 25 है, मेरी 26 है, मेरी 30 है। यहाँ तक तो ठीक है। बट जब फीमेल से पूछते हो तो वो क्या करते हैं, वो तुम्हें देते हैं एक पजल कि मेरी एज और मेरे भाई की एज, हमारा रेशियो 2:3 है और 5 साल बाद हमारा रेशियो क्या होगा, 7:3 हो जाएगा। तो बता लो मेरी एज कितनी है। तो इस तरीके से क्या होता है, पजल मिलते हैं आपको, ठीक है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। क्या होता है यहाँ पे, हमारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक क्या होता है, एज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इसी पैटर्न में, जो मैंने बताया पैटर्न बिल्कुल वही है। क्या होगा आपको, या तो आपको किस तरीके का क्या होगा, एक रेशियो दिया होगा और कोई ना कोई आपको रिलेशनशिप दी होगी, या तो एवरेज दिया होगा उसका, या आपको सम दिया होगा, या पूछा होगा कि 5 साल बाद मेरी कितनी एज होने वाली है। इस टाइप से एक रेशियो में दिया होता है कि एक रेशियो दिया होता है और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा टाइप का आता है कि जिसमें क्या होता है, आपको 2 रेशियो दिए होते हैं। एक हो सकता है प्रेजेंट का रेशियो दिया हो और एक फ्यूचर का दिया हो, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो टाइप का बनता है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें सारी वैल्यूज दी होती हैं, मल्टीपल रेशियो दिए होते हैं कि भाई पहले मेरी इतनी थी, अब इतनी है, फ्यूचर में इतनी होने वाली है, बताओ कितनी होने वाली है मेरी एज। समथिंग इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि जैसा अगर मैं आगे स्टार्ट करूँ तो देखो, पहला टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो देखो ये है। पहला टाइप क्या है कि व्हेन एवरेज और एज इज गिवन विद 1 रेशियो, ठीक है ना। पहले टाइप का क्वेश्चन से सॉल्व करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन से ही बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रिक यूज होने वाली है, किस तरीके से हमारा नॉर्मल हम एज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो इसी में हम करने वाले हैं। अब जैसे देखो, अगर पहली बात मैं स्टार्ट करूं किससे, कि पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो इसमें देखा प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एंड पवन। देखो ये भैया हमारे कल भी आए थे, हैरी भैया और पवन भैया हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चन में आए थे जिसमें वो एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों दोबारा आ गए। अब क्या है, अब इनके एज का है। अब ये क्या हुआ, कल इनके पास इनमें हो गई लड़ाई। कल इसमें एक फेल हुआ, एक पास हुआ। पार्टी करने वाला क्या था, चिढ़ा रहा था छोटे वाले को, जैसे कि हैरी जो था ना हमारा, उसको चिढ़ा रहा था। तो इन्होंने कहा ठीक है कल मिलते हैं, कल हमारा क्वेश्चन आएगा, कल मेरे पे क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, इन पे क्वेश्चन बन गया, ओके। अब इन्होंने क्या दे रखा है, देखो रेशियो दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है इन्होंने। क्या, ये वाली पार्ट इन्होंने दे दिया कि 1 रेशियो जो देना था वो दे दिया, कितना 3:5। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम किस तरीके से टाइमलाइन बनाते हैं। इसको नोट कर लेना कि टाइमलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यही बताऊंगा कि किस तरीके से हम टाइमलाइन को फॉलो करके ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हो गया। बट टाइमलाइन का क्वेश्चन तब आएगा ना जब हमारा बेसिक से नहीं होगा। सर हमें तो बेसिक्स आते हैं तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एंड पवन इस तरीके से दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट, हम यहाँ पे करते हैं कि हम x ले लेते हैं कि लेट सपोज किसी की भी जो है वैल्यू x एक ले लेते हैं जिसका हमारे हम वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगी कितनी 3x और ये हो जाएगा कितना 5x। इस तरीके से हमारा बेसिक क्वेश्चन चलते हैं जब हम इक्वेशन बना के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल होगा तो हम इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, देखो मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ इसको, एक मिनट। तो देखो इसको हम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेशियो दे रखा है। अब देखो हम इसको बेसिक तरीके से करना चाहें कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है उसमें क्या होता है, हम लेट लेते हैं, लेट एक्स बी द एज, कुछ इस तरीके से करते हैं जो बेसिक हमारा होता है, ठीक है। समथिंग एज ले ली। फिर उसके बाद क्या है, हैरी की एज कितनी होगी, ये होगी 3x भैया, और दूसरे पवन की कितनी होने वाली है, ये होने वाली है 5x। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे बेसिक्स में करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स द टोटल ऑफ देयर एजेस, आफ्टर 4 ईयर्स द टोटल ऑफ देयर एजेस, मतलब कि 4 साल इसमें भी ऐड कर दो, 4 साल इसमें भी ऐड कर दो, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, वो आना चाहिए 40 ईयर्स। मतलब कि यहाँ कितना हो गया, 8x हो गया,
प्लस 8 हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया 40। इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो सकता है। 8x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 32, 40 में से 8 चला जाएगा तो, और x में अगर हम वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा 32 डिवाइड बाई 8, यह जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो हम किसकी निकाल सकते हैं, 3x की निकाल सकते हैं। 4 3 ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 4 5 ये हो जाएगा 20। ठीक है, दोनों की एज निकल गई। कौन सी एज निकल गई, ये प्रेजेंट एज निकल गई। किसकी, हैरी की 12 ईयर्स एंड पवन की 20 ईयर। बट इतना बड़ा क्वेश्चन करना क्या हमें मतलब करना चाहिए था इस तरीके से कि कितना हमारे स्टेप देखो कितने हो गए। एक्स ले रहे हैं, एक्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। एक स्टेप ये वाला बनेगा, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 स्टेप, 3 स्टेप हो गए। फिर 3 में हम इक्वेशन बना रहे हैं, 4 स्टेप हो गए। फिर 5 6 मतलब लगभग आपका 6 to 7 स्टेप जा रहे हैं। 6 to 7 स्टेप जा रहे हैं आपके किसमें, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है जिसमें हम क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं। बट अगर हम इसको सॉल्व करें एक ट्रिक से, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल एक टाइमलाइन बनाएंगे और एक हमारा होता है फॉर्मूला बेस डिजिट का। बट बेस डिजिट का भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या है बेसिक टाइमलाइन बनानी है। ठीक है, देखो करने की कोशिश करते हैं इसको। अगर जब क्या हो, कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है सर जब हमें एक रेशियो और कुछ एवरेज या सम दिया होगा। तो ठीक है, देखो अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, हम रेशियो की बात कर रहे थे। तो देखो ये यहाँ पे दे रखा है h रेशियो p कितना दे रखा है 3:5। मतलब क्या है कि हैरी एंड पवन की जो एज है वो रेशियो कितना है 3:5 है। ठीक है, आराम से टाइमलाइन बन गई। अब क्या है, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स इसको मैं लिख सकता हूँ +4, मतलब कि 4 साल बाद, 4 साल बाद समथिंग उनका रेशियो हो जाएगा। समथिंग रेशियो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे क्या है जो टोटल है, ये यहाँ पे जो टोटल आने वाला है वो कितना आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है इसका 40 ईयर्स। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 40 ईयर्स आएगा। देखो अगर सम 40 ईयर्स है, बेसिक सेंस लगाते हैं यहाँ पे। सम अगर अभी 40 साल है मेरा और मेरे फ्रेंड का, तो अगर मैं उसको देखूं कि 4 साल पहले हमारा सम कितना रहा होगा, तो देखो 4 साल मेरे कम हो जाएंगे, 4 साल उसके कम हो जाएंगे, मिला के कितने हो गए 8 साल कम हो गए। तो अगर यहाँ पे एज रही होगी तो कितनी रही होगी कि 40 अगर 8 साल 4 साल बाद हो रही है तो यहाँ पे 8 माइनस कर सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 32 कि जो हमारा सम है कितना 4 साल पहले, मतलब 4 साल अभी करंट में कितना चल रहा होगा 32 चल रहा होगा। ठीक है सर, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद सर हमने पढ़ रखा है, कल ही हमने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला, कौन सा, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। याद है या भूल गए, कल ही पढ़ के आए ना, पढ़ा था हमने। ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज होने वाला है। अब देखो कैसे यूज होने वाला है सर, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ से ऊपर चले जा रहे हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू सर 32। अभी कैलकुलेट करिए कैसे कि 32 कैसे आई भाई, कि अगर मैं 4 साल अपने माइनस कर दूं और 4 साल अपने दोस्त के माइनस कर दूं, 4 साल हैरी के माइनस हो रहे हैं, 4 साल पवन के माइनस हो रहे हैं, टोटल कितना हो गया 32। अब 32 हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे अगर सम करें ना हम इन दोनों का तो कितना आना चाहिए 8 आ रहा है, 5 + 3 8 आ गया। अकॉर्डिंग वैल्यू मिल गई। आस्किंग क्या पूछा है, आस्किंग पूछा है कि उनकी एज निकालनी है। एज कितनी है भाई, इसकी 3 है, इसकी 5 है, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी एक की निकाल लेते हैं, दूसरी निकल जाएगी, ये हो जाएगा कितना 3, आंसर निकल गया भाई। ये हो गया 4 और ये कितना आ गया 4 × 12। यहाँ पे भी कितना आ रहा था सर 12 साल ही आ रहा था यहाँ पे भी, बट क्या था कि हमारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे। यहाँ पे क्या है डायग्राम बनाया, एक सेंस लगाया और आराम से, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यूज लिखी और आंसर आ गया। सर ये तो एक की आई है, फिर दूसरी कैसे निकलेगी, ये किसकी निकली है, ये निकली है हमारी हैरी भैया की। अगर हम निकालें यहीं पे किसकी, ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू अपॉन अकॉर्डिंग वैल्यू इनटू आस्किंग वैल्यू कितनी है, अब हमारे पास 5 है, तो 5 को करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा सर 20 आ जाएगी पवन की। ये तो मतलब बड़ा बढ़िया हो गया सर, ये आपके लगभग 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे कितने स्टेप लगे, सिर्फ 2 स्टेप्स। तो बताओ कौन सा बढ़िया है, ये ज्यादा बढ़िया है कि ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन किसको कितना समझना चाह रहा है। देखो इसको ये हो सकता है कि ये समझे कि ये तो नया मेथड है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें ये भी आ रहा है, फिर टाइमलाइन बना रहे हैं, टाइमलाइन कैसे बनाएंगे। तो देखो टाइमलाइन का कुछ ऐसा नया था नहीं, टाइमलाइन क्या था मतलब बेसिक। अगर टाइमलाइन की बात करें तो देखो एक रेशियो दे रखा है यहाँ पे एक रेशियो हमें गिवन है, कुछ भी हो सकता है, A/B, ठीक है ना, ये रेशियो गिवन था सिंपल। यहाँ पे 3 टाइमलाइन बन सकती हैं। 3 टाइमलाइन का मतलब क्या है कि या तो हमारा पास्ट रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस होता है हमारा टेंसेस का, वैसे मतलब टेंसेस मतलब टाइम का, उसी तरह से हमारा ये बन जाएगा। जैसे पास्ट का अगर मैं रखना चाहूँ तो पास्ट का पहले रखूंगा
और समथिंग प्रेजेंट का इसके बाद ही रखूंगा, कहीं भी रखूं, ठीक है। तीसरा रेशियो आता है फ्यूचर का, फ्यूचर पास्ट से पहले रखूं कि प्रेजेंट के बाद रखूं। कॉमन सेंस है ना हमारा कि क्या है, फ्यूचर हमारा नीचे आने वाला है। तो देखो अगर जब हम टाइमलाइन बनाएंगे तो क्या होगा, हमें कुछ रेशियोज दिए होंगे, ठीक है ना, रेशियोज दिए होंगे कितना, जैसे हो सकता है कि पास्ट का रेशियो दे रखा हो सकता है क्या है, प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, हो सकता है फ्यूचर का रेशियो दे रखा है, प्लस अब इन दोनों के बीच का गैप भी दिया होगा कि पास्ट तो कितने ईयर पास्ट। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप दिया होगा, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, यहाँ पे गैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समथिंग मान लेते हैं एक्स ईयर्स, मतलब कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर 10 ईयर का गैप दे रखा है कि आज से 10 साल पहले, तो आज अगर ये है हमारा, ये हमारा आज है, तो आज से 10 साल पहले कितना होगा, यहाँ पे इतना रहा होगा, और कह दे आज से 5 साल बाद तो कितना होगा, +5। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमारा यहाँ पे टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो ये टाइमलाइन बन रही है, टाइमलाइन तो बन रही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टाइमलाइन बन गई, ठीक है। अब टाइमलाइन बन गई सर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसा मैंने पहला टाइप का आपको बताया कि क्या था, पहले में रेशियो था, पहले में टाइमलाइन का ज़्यादा यूज़ हुआ ही नहीं, ठीक है। पहले में हमने रेशियो लिखा, रेशियो को सिंपल हमने क्या किया, कॉमन सेंस से मल्टीप्लाई करके आंसर आराम से हमारे निकले। जो फॉर्मूला हम कल भी यूज़ कर रहे थे वही फॉर्मूला हमें रखना है, कौन सा, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। अब तो वैल्यू निकालनी आ गई होंगी ना कि कौन सी ओरिजिनल वैल्यू होती है, कौन सी अकॉर्डिंग वैल्यू होती है, कौन सी आस्किंग वैल्यू है, ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में क्या आता है कि जब रेशियो 2 दिए हों, इन तीनों में से कोई से 2 रेशियो दिए होंगे। चलो अगर बात करें तो देखो टाइप 2 क्या है, व्हेन 2 रेशियोज आर गिवन, व्हेन 2 रेशियोज आर गिवन। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी, सिंपल यहाँ तक पढ़ लिया और यहीं तक रुक जाएंगे। अब हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था सर हमारा कि हम क्या बनाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे। तो देखो टाइमलाइन बनाई तो कितना हुआ, ए रेशियो बी कितना था, 3:1, ठीक है ना। कब का है सर, प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, अपनी कन्वीनियंस के लिए अभी लिख रहे हैं, वरना हमें पता है कि ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब अगर पास्ट का दिया हो तो इसको ऊपर जाएंगे, उसके लिए हमने स्पेस दे नहीं रखा है, दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फ्यूचर में जा रहा है तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कि क्या है, फ्यूचर का आ गया भाई। तो फ्यूचर का क्या है, मतलब कि नीचे जाएगा, यहाँ पे समथिंग रेशियो क्रिएट होगा। यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं, यहाँ तक क्या है कि सिंपल कुछ नहीं हुआ, एक रेशियो दे रखा था सर, हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, आफ्टर 5 ईयर्स लिख रखा था, मैंने 5 साल बाद का बना दिया, जो यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो विल बिकम 7:3, दिख रहा है ना यहाँ पे कितना है, ये बन गया 7:3। अब क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है सर, इतना सारा क्वेश्चन तो दे दिया, बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो देखो यहाँ पे फंडा जो आता है, यहाँ पे आता है आपका बेस डिजिट का फॉर्मूला, ठीक है ना, बेस डिजिट। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, पूरे एज के सेक्शन में इसको बार बार रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व हो जाएगा, बट मल्टीपल इक्वेशन बनेंगे, मल्टीपल्स आपको स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको हार्डली शायद ही 5 मिनट से कम में ये क्वेश्चन आप कर पाओ, अगर आप इक्वेशन बनाए जाए। जैसे हम बेसिक्स में बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, पहले इसको रखेंगे 3x और इसको रखेंगे x रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इनमें ऐड करेंगे, तो 3x क्या बन जाएगा, ये 3x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा x + 5, ये 2 बन जाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा किसके, यहाँ पे 7x को, कि 7x इधर कर दिया, फिर इसको कर दिया कितना, 3x कर दिया। तो मतलब क्या है, इनको फिर कंपेयर करेंगे, फिर इनकी इक्वेशन बनाएंगे, मतलब बहुत ही टीडियस टास्क है, मतलब आधे में छोड़ दूंगा। मैं होता तो मैं तो इसको आधे में छोड़ देता। इससे बढ़िया क्या है, जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, बस उसमें एक चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करना है सर, देखो मैं बता रहा हूँ कि उसमें किस तरीके से ऐड करना है और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ किसका, बेस डिजिट का, बेस डिजिट क्या होती है, तो देखो सर हमारे पास कुछ रेशियो हो रहे हैं, जैसे रेशियो आ रहे हैं हमारे, चलो एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे ये था, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेस डिजिट इक्वल्स टू क्या होता है, बेस डिजिट कि जो हमारा गैप होता है, इनका ईयर्स का गैप दे रखा है, कितना गैप दे रखा है यहाँ पे 5, मतलब कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ 5 से, 5 मल्टीप्लाइड बाई किसको मल्टीप्लाई करना है, जो लास्ट रेशियो होगा, न्यूएस्ट रेशियो जो अभी तक दिया होगा, जैसे कि अभी तक यहाँ पे क्या है, फ्यूचर का रेशियो दिया गया है कितना, 7:3, उसका गैप मतलब कि 7 - 3, कितना, 7 - 3 कितना आएगा सर, 4 आएगा,
ठीक है, अभी उसको बता रहा हूँ, एक बार फिर से बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। अभी इसके स्टेप्स बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा। आप इसको अगर समझ गए तो आपका एज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ ही साथ गलत ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम टाइम में होना। आपको शायद 10 सेकंड 15 सेकंड में आप आराम से एज का क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखो ये हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप नहीं मतलब इसमें फर्दर क्या निकालना है, सिर्फ इतने मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा नहीं। अब इसमें हमें डिवाइड करना है, किसको, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किसका 3 3 ये और इसका, इन दोनों का गैप। क्या कर दिया सर, देखो अभी बताता हूँ क्या किया। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से किया कि 3 इंटू 3 माइनस किसका किया 7 इंटू 1, ठीक है ना। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, बटरफ्लाई मेथड जो हमारा यूज होता है, जैसा कि हम ट्रिक में भी इसको यूज करेंगे, अभी बताऊंगा इसका कि क्या ट्रिक होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो इसको पढ़ें आगे तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी डी इक्वल्स टू कितना आ गया 5 इंटू 4 अपॉन 9 माइनस 7। सर ये तो स्टेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमसे इतने स्टेप नहीं होंगे। तो देखो ये कोई स्टेप करने के है ही नहीं है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ कितना आ गया 10 आ गया, देख पा रहा है वहाँ तक, देख पा रहा है। बी डी कितनी आ गई 10 आ गई। देखो कितने सारे स्टेप लग गए। सर इससे ज़्यादा तो हम अच्छा तो हम इक्वेशन वाला कर देते सॉल्व। तो देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ें करी हैं ये सॉल्व करने वाली चीज़ें नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं। वरना यहाँ पे क्या होता है, ये सीधा यहीं पर वैल्यू निकल जाती है आराम से आपकी, इतना कोई सॉल्व करने वाली चीज़ है नहीं। दूसरा इतना सारा भी मैं बना रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा टाइमलाइन वाला पार्ट है ना, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसको बनाने में टाइम लगा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा पुट कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा पुट कर दिया, ये तो आपका 5 सेकंड में हो गया। बचा 5 सेकंड में आपका ये पार्ट हो जाएगा जो हमारा बेस डिजिट वाला होने वाला है। अब बेस डिजिट जैसे निकल गई 10, ठीक है, बेस डिजिट निकल गई 10। तो 10 का क्या करेंगे भाई, देखो तो जो ये बेस डिजिट निकलती है ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज निकालते हैं। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन हमेशा किसमें होती है, जो सबसे पहला रेशियो होता है। सबसे पहला रेशियो अभी यहाँ पे प्रेजेंट का है, इसके ऊपर अगर कोई रेशियो होता तो हमारी मल्टीप्लिकेशन किसकी होती, उससे होती। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो सकती है आपकी इसके, कि जैसे आप 10 आया ना तो 10 की डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो। सर हमें समझ नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तब भी आप आराम से एक बार, सिर्फ एक बार इसको देखिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार इसको लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो गया, 10 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया कितना 30, और इसकी मल्टीप्लाई करी 1 से तो ये हो गया 1। तो ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी एजेस आ गई। ठीक, क्या हमारे जो करंट एजेस है वो कितनी है, ए की 30 ईयर्स है एंड बी की कितनी है 10 है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे फॉलो भी कर रहा है, क्या है कि 3:1 है। अगर इसको हम रेशियो निकालें तो आपको रेशियो निकालना आता है ना, कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा सर। ठीक है, मतलब हमारा आंसर ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट किसका रहा, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट रहा सर बेस डिजिट का। फॉलो कर पा रहे हैं यहाँ तक, इसको रिकैप करता हूँ मैं। ठीक है, इन स्टेप्स को लिख लीजिए बिल्कुल अपनी कॉपी पे। 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्या 3 क्वेश्चन तो मैं यही करा दूंगा, आपको इसी क्लास में क्लियर होने वाला है कि एज के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। मुझे नहीं लगता है इस क्लास के बाहर जाने के बाद आप ऐसा कहेंगे कि एज के क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कोई किसी भी तरीके का रेशियो दिया हो, 1 रेशियो दिया हो, 2 रेशियो दिए हो, 3 रेशियो दिए हो, हम हर क्लास का हर टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको रिकैप करूँ तो देखो यहाँ पे इसका स्टेप लिख रखे हैं मैंने, ठीक है ना, स्टेप लिख रखे हैं आपके लिए ताकि ईजी हो जाए। ठीक है ना, जैसे आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, मैं इसको समझाता हूं और इसको कोशिश करो कि इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो। मैंने भी एज इट इज लिख रखा है अपने नोट्स में, एज इट इज लिख रखा है अपने लैंग्वेज में। ठीक है ना, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइमलाइन पहला स्टेप है, क्या है बेस डिजिट फाइंड करने का। हमें पहले फॉर्मूला हमें बेस डिजिट का है, फिर उसके बाद क्या है जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो हम यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब अगर इसको समझाऊं मैं तो कि क्या लिखा है, देखो ड्रॉ द टाइमलाइन, हमेशा टाइमलाइन बनानी है। हिंदी वालों तुम भी सुन लो, क्या टाइमलाइन क्या होती है। टाइमलाइन जो मैं अभी तक समझा रहा था उस टाइमलाइन थी कि कुछ रेशियो अगर हमें गिवन है तो उसको हम फॉलो करते रहें। जैसे ए रेशियो बी है, ये किसका है, ये प्रेजेंट का है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का रेशियो। इसमें समथिंग ऐड हुआ जो हम पहुंच गए किसमें, फ्यूचर में। ठीक है ना, फ्यूचर में अगर हम पहुंच गए तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया सी रेशियो डी। ठीक है, यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं, 2 रेशियो बन गए हमारे। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो मेन स्टेप है वो है हमारा बेस डिजिट का फाइंड करना। देखो बेस डिजिट का अगर आपने
मतलब इसको नाम ही दिया है बेस डिजिट का, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेस डिजिट ही बोलना है इसको। एक आपके पास ऐसा नंबर, एक रेशियो आ जाएगा ना, जिससे हम आराम से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इसको सही से लिखा जाए तो हमारा क्या है, बेस डिजिट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, बेस डिजिट किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा। देखो एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या है रेशियो था हमारा कितना 3:1, 3:1 और दूसरा रेशियो था हमारा 7:3, ये था 7:3। अब सिर्फ हम बात करेंगे बेस डिजिट की, कोई इधर उधर से हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बेस डिजिट की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, कि किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है ना, तो देखो ये था हमारा प्रेजेंट का और ये था हमारा फ्यूचर का रेशियो। किसका, ये ए है सर और ये बी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सिंपल जो क्वेश्चन दे रखा था वो था। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है क्या, टाइमलाइन बनानी है, वो हमने बना ली। सेकंड स्टेप जो है हमारा बेस डिजिट वाला, तो वो यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। बेस डिजिट में क्या बोला था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ ईयर्स ओल्डेस्ट टू नियर, मतलब जो हमारा डिफरेंस है एजेस, मतलब जो हमारा जैसे हम 10 साल पहले भी जा सकते हैं, 10 साल बाद भी जा सकते हैं, प्रेजेंट में है तो 10 साल बाद जाएंगे, 5 साल बाद जाएंगे, तो वो क्या है, वो हमारा गैप है कि पिछले से रेशियो से या पिछले जो हमारे एक कंपैरिजन दे रखा था उससे नेक्स्ट टाइम कितना गैप है ईयर्स में। ईयर्स में याद आ रहा है ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी थी और वही फॉलो हो रही है यहाँ पे। एक्चुअल में जो हमारी ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग वैल्यू थी वही यूज हो रहा है फॉर्मूला बेस डिजिट का। जो ये बेस डिजिट का फॉर्मूला है ना, ये क्या है, ये अकॉर्डिंग और सॉरी ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग वैल्यू ही है। ठीक है, एक तरीके से। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जो हमारे स्टेप्स हैं। जैसे कि पहला क्या है, तो पहला था गैप ऑफ ईयर्स, तो ईयर का गैप कितना आ रहा है भाई, देखो 5 आ रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 5 आया है, गैप 5 दे रखा है ना। अगर यहाँ पे देखें स्टेप कहाँ गया हमारा, ये देखो पहला क्या है, डिफरेंस ऑफ ईयर्स ओल्डेस्ट टू नियर, तो कितना है यहाँ पे, ये दे रखा था सर हमारा 5। ठीक है, मैं रिप्लेस वैल्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, लास्ट रेशियो डिफरेंस, जो सबसे लेटेस्ट रेशियो होगा ना, सबसे लेटेस्ट क्या होगा, फ्यूचर का होगा। अगर पास्ट और प्रेजेंट का दे रखा तो प्रेजेंट का होगा। जो भी नीचे वाला रेशियो सबसे बेस का रेशियो होगा ना, उसका गैप मतलब कि अगर लास्ट में दे रखा है कितना, जैसे हमारा दे रखा था कितना 7:3 दे रखा, तो इन दोनों का गैप मतलब कि 7 - 3 कितना है 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सर 4। तो जो ये हमारा ये वाला स्टेप है इसकी कितनी वैल्यू है, ये हो गई सर 4। यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े किस पे, यहाँ पे है जो ये डिवाइड में है, एक्चुअल में इसका क्या है, ये डिवीजन है, इसको डिवाइड करना है। इसको किस तरह डिवाइड करना है, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, डिफरेंस ऑफ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये इस तरीके से कहना चाह रहा है कि जो हमारे ये नंबर है ना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना है, या इधर से इसको करके, मतलब कि क्या किया 3 × 3 माइनस क्या कर दिया, ये वाली डायगोनल को माइनस कर दिया 7 × 1। एक तो ये बन सकता है सर, ठीक है, हम आपकी क्यों फॉलो करें, हम तो उल्टा ले रहे हैं कि हम 7 - 3 करेंगे। तो क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 7 × 1 - 3 × 3। अब हमारे बच्चे कहेंगे क्या कि सर ये तो ठीक है 7 - 9 आ गया, और यहाँ पे हो सकता इसको लिख रहे हैं तो 9 - 7 लिख रहे हैं, तो ये तो सर नेगेटिव में आ जाएगा। हमारे विद्वान बच्चे आएंगे ना यहाँ पे कूदने कि क्या है सर ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव में एज आ गई, और सर नेगेटिव में तो कभी एज आती नहीं, इतना कॉमन सेंस तो हमें भी है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है ना कि ये जो पार्ट है हमारा, इसको आप इरेडिकेट करते हैं अगर नेगेटिव आता, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट कर ला रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हैं। जो मॉड फंक्शन होता है हमारा, जो नेगेटिव वैल्यू को हटा देता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है हमेशा। तो इसी तरीके से इसमें लगा सकते हो। अदरवाइज ये कॉमन सेंस है कि गैप क्या है, वो नेगेटिव नहीं होने वाला है। अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव लीजिए, यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ भी करो, 7 में से 9 माइनस करो, 9 में से 7 माइनस करो, आएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाला खेल नहीं खेलना है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसकी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना करके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9 - 7, मतलब कि जो हमारा सॉल्व करके आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, तो देखो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन क्या, 5 × 4 / 2। सिर्फ इतनी सी इक्वेशन बनी है बेस डिजिट की, जो हम इतना बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक्चुअल में हमारा कितना बना है, सिर्फ इतना बना है, ये है हमारी बेस डिजिट। और इसको सॉल्व कर सकते हो, शायद मुझे लगता है ज़्यादा हार्ड होना नहीं चाहिए कि 2 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद आंसर बहुत खतरनाक आ गया हमारा, कितना 10। स्टेप 2 बेस डिजिट जो हम कर रहे थे, यहाँ पे बेस डिजिट अगर इसको सॉल्व किया तो कितना आया, यहाँ पे इसको डिवाइड करके ये कितना आया, ये आ गया हमारा 10 आंसर।
अब हमारा सिर्फ बेस डिजिट निकले, ये आंसर नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके पास ऑप्शन मिलेंगे आपको, जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना तो यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन कितना, आंसर 10, ठीक है ना, 14, 15 इस तरीके से आंसर दिए होंगे। बट क्या है, हमेशा तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे तीसरा स्टेप देख लो भाई, मल्टीप्लाई बेस डिजिट विद द अपर मोस्ट रेशियो ऑलवेज। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि क्या है, सबसे ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई होगा बेस डिजिट का हमेशा। सबसे ऊपर वाला रेशियो कौन सा है सर, देखो जहां पे टाइमलाइन बनाई होगी ना, वहां पे सबसे रेशियो, एक रेशियो तो सबसे ऊपर होगा ही होगा, एक रेशियो ऊपर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, यही है हमारा कौन सा, ये जो रेशियो है, इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है बेस डिजिट की। तो यहाँ पे क्या है, जैसे बेस डिजिट की 10 आया तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30, और इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हो गया 10। हमारे आंसर आ गए, और यही हमें चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे फॉलो करें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से होने वाला है, इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी करेंगे हम, ये देखना। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, इसके साथ ये सेशन के एंड तक आप देखना सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि जब दो रेशियो गिवन है, सेम है, एग्जाम्पल 2 है, सेम, उसको मैंने नया मतलब एक दूसरा क्वेश्चन करने के लिए कि आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नितिका एंड दीपिका आर 2 सिस्टर्स, प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ दीपिका एंड नितिका। देखो यहाँ पे ये समझ लेना है कि रेशियो किस तरीके से दे रखा है। तो देखो टाइमलाइन बनाने वाला पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप टाइमलाइन बनाने वाला क्या था कि दीपिका एंड नितिका इन दोनों का रेशियो दे रखा है कितना, 5:2 दे रखा है सर। ठीक हो गया, यहाँ तक कौन सा कोई दिक्कत नहीं, इस फुल स्टॉप तक क्या दे रखा है भाई हिंदी वालों की, एज रेशियो जो है दीपिका एंड नितिका का वो 5:2 है, हमने लिख दिया। 7 आफ्टर 7 ईयर्स द रेशियो विल बिकम, आफ्टर 7 ईयर्स मतलब कि क्या है, ये प्रेजेंट का है और हमें कहाँ जाना है, फ्यूचर में जाना है। कितना, यहाँ पे जाना है हमें कितना, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स चले गए, ठीक है। रेशियो कितना बन गया, अब बन गया सर 1, 2:1, 2 रेशियो मिल गए हमें। अब स्टेप नंबर 2 कैसे करेंगे सर, स्टेप नंबर 2 होता है हमारा बेस डिजिट का सर। बेस डिजिट अभी आपको बताया था क्या है कि गैप कितना है हमारा, 7 सर, 7 इंटू, अब क्या है लास्ट रेशियो का गैप, यहाँ पे देखो 2 - 1, लास्ट रेशियो का गैप करेंगे कितना आएगा 1, और डिवाइड करना है सर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 5 × 1 ये हो गया 5, और ये हो गया 2 × 4 -4, मतलब कि इसका भी आंसर आ जाएगा 1। तो देखो ये अगर सॉल्व करके 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 1 और डिवाइड बाई 1, मतलब कितना आ गया 7 आंसर आ गया आपका बेस डिजिट का। अभी देख सकते हो आंसर भी नहीं है 7 में, इसमें से 7 किसका आया, बेस डिजिट का आया। अब 7 को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसमें, तो देखो 7 को मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें 5 में, ठीक है ना, 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 35, क्योंकि हमेशा क्या करना है, अपर मोस्ट रेशियो में करना है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर 14। क्या सर 14 आंसर है, हाँ सर 14 ऑप्शन में हम आंसर लगा देंगे। क्या ये सही हो गया, बिल्कुल गलत। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है ना एनटीए की, वो एनटीए की नहीं, गलती हमारी है। एनटीए का स्मार्ट मूव है वो यही है कि वो आंसर यही ऑप्शन में दिया होगा कि 14 ऑप्शन में दे रखा है, बट यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम गलती ना करें। हमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है कि वो आस्क क्या कर रहा है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ एज का बात नहीं है, हमें हर टाइप के क्वेश्चन में देखना है कि क्या है भाई, वो पूछ क्या रहा है, वो जानना क्या चाहता है। पता चल रहा है वो एक्स पूछ रहा है, हम वाई निकाल के आ रहे हैं, वो कुछ पहले वाला पूछ रहा है, हम कुछ बाद वाला निकाल के आ रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है कि कुछ भी आंसर आ गया और हमने लगा दिया। गीगो नहीं बनना है, यहाँ पे गीगो वाला एग्जाम्पल याद नहीं करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वैल्यूज हमें मिल गई है, बट पूछा क्या है, फाइंड नितिकास एज 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो पूछा है। देखो ये है प्रेजेंट एज कितनी निकली है सर हमारी, प्रेजेंट एज निकली है 35 एंड 14, बट 4 साल पहले कितनी एज रही होगी, तो यहाँ पे 4 साल कम भी तो करने पड़ेंगे। 4 साल कम करेंगे तो ये कितना होगा 31, और ये होगा कितना 10 ईयर्स। तो जो हमसे पूछा है, हमसे कितना पूछा गया है, नितिका का पूछा गया है 4 ईयर पहले, तो हम क्या लगाएंगे आंसर 10 ईयर्स। तो ये जो 14 लगाने वाले हैं ना, ये गलत करके आए हैं सब। जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है सर 10। तो जिसने ऑप्शन सी 10 चूज किया होगा उसका ऑप्शन सही होगा। जो 14 वाले खुशी मना रहे होंगे एग्जाम देने के बाद, वो गलत है। ध्यान है ना कि किस तरीके से हमें ध्यान रख के हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है जो हमें एग्जाम में प्रेशर को हैंडलिंग करने के टाइम पे हमें यूज करनी होती है। क्वेश्चन आराम से सिंपल है, क्वेश्चन सारे सिंपल है। देखो एक स्टेप यहाँ पे लगा और एक स्टेप यहाँ पे लगा, 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन आराम से खत्म हो गया, नहीं हो गया। टाइमलाइन बनाई, बेस डिजिट निकाली,
कैलकुलेशन करी और आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन में कुछ हार्ड था ही नहीं, बट क्या होता है जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना तो हमारा प्रेशर इतना होता है कि लाइक हमें जल्दी से आंसर देना है, हमें सही आंसर देना है, हम जल्दी से आगे क्वेश्चन जाते हैं, हमारा DI बचा हुआ है, हमारा RC बचा हुआ है, पेपर 2 बचा हुआ है। इतने सारे प्रेशर में क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें गलती करके आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सर हमारा हो नहीं पा रहा है, हमने इतनी तैयारी करी थी, हमारे एक्सेल से तैयारी हुई, हमने 15 महीनों से तैयारी करी है और तब भी हमारे इतने नंबर कम जाते हैं कि हम अगला अटैम्प्ट दें नहीं दें। तो देखो अगला अटैम्प्ट दें ना दें वो इसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर हैंडलिंग कर रहे हैं और कितना आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ नहीं था, यहाँ पे आंसर कितना आराम से निकल गया, बट क्या था हमारा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम आंसर पर फोकस जरूर करें कि हमें निकालना क्या है। पता चला अपने मन से कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। तो देखो ये आराम से सिंपल था। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल में करना चाहूँ एक, इसी में देखो एग्जाम्पल 3 है। अब ये आपके लिए है कि कितना आप समझे हैं अब तक बेस डिजिट को। फिर से अगर बात करें कि सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है सर, टाइमलाइन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन क्या है, प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ A रेशियो B, ठीक है ना, A रेशियो B का प्रेजेंट। ये देखो सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम, ऊपर नाम लिख देते हैं दोनों के। इधर साइड हमारा क्या होता है, जो हमारा वो चल रहा होता है, कौन सा टाइम चल रहा है। जैसे प्रेजेंट रेज चल रहा है, प्रेजेंट में कितनी है 6 रेशियो 7 है, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट, बिफोर 7 ईयर्स। यहाँ पे सर आपने कर दी गलती कि यहाँ पे क्या है, आपको बिफोर जाना था और आपने जगह छोड़ नहीं रखी। तो देखो यहाँ बना लेते हैं दोबारा से इसको करेक्ट करके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने पास्ट के लिए जगह छोड़ दी, यहाँ पे पास्ट के लिए जगह छोड़ दी पास्ट, और यहाँ पे प्रेजेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया इस बार। प्रेजेंट का कितना रेशियो था सर, 6 रेशियो 7 था, ठीक है। अगर 6 रेशियो 7 था तो अब क्या है, अब हमें पीछे जाना है। पीछे जाने का कोई सेंस नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पीछे जाना है तो माइनस में लिख दो, कोई उसका वो नहीं है। सिर्फ हमें रिप्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पे माइनस लिखो या पास लिखो, आपकी मर्जी। रेशियो कितना था उस समय, उस समय था सर 5 रेशियो 6, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट दिख रहा है, 5 रेशियो 6 था। गैप कितना है 7 ईयर्स। हमें जो वैल्यू चाहिए थी हमें मिल गई। एक पहला रेशियो मिल गया, एक दूसरा रेशियो मिल गया, उन दोनों का गैप मिल गया। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप बेस डिजिट कैलकुलेट कर लोगे भाई। बेस डिजिट क्या होती है सर, जो गैप होता है, गैप कितना है 7 मल्टीप्लाइड बाई सर जो लास्ट रेशियो होता है उसका क्या गैप, जो डिफरेंस है कितना है सर, यहाँ पे -1 आ रहा है। अगर 6 में से 7 घटाएंगे, फिर मैंने कहा था कि अगर माइनस वाली आएगी तो उसको हटा देंगे, माइनस का कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गैप। गैप कितना है सर, 1 साल का। दूसरा फिर क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर दो और इसका कर दो, कितना है 7 पंजे 35 माइनस 6 6 36, ये कितना है 35 है, और ये 36, कितना आएगा 1, कितना आ गया 7 × 1/1, फिर से आ गया कितना 7। इजी। 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, प्रेजेंट से करेंगे। कितना आ जाएगा 7 6 42, 7 7 49। क्या ये आंसर है सर, ये रहा आंसर, ठीक है। सही है भाई, आंसर आ गया सी। अरे सर आप हर बार सेम गलती कर रहे हो, कैसे भाई, इस बार क्या गलती करी बताओ। मैंने कहा था ना कि कौन सा स्टेप, मैं दिखाऊंगा आपको दोबारा। आपको लग रहा होगा ना मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं पहले आपको दिखाऊंगा फिर आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे स्टेप 3 याद करो, मल्टीप्लाई बेस डिजिट विद द अपर मोस्ट रेशियो ऑलवेज। अपर मोस्ट रेशियो से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेजेंट पास्ट का कुछ सेंस ही नहीं है। अपर मोस्ट रेशियो को ध्यान में रखना है हमेशा। यहाँ पे हमने यही गलती करी है और जो हमने आंसर लगाया है वो सही नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे क्या है, अपर मोस्ट रेशियो ये था सर 5 रेशियो 6, और आपने मल्टीप्लाई करी किससे, 6 और 7 से। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले देखो, पहले मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। इसमें कितना आया 7 आया, तो 7 × 5 एंड 7 × 6, तो कितना आ जाएगा। जो पास्ट में वैल्यूज होंगी उनकी, तो पास्ट एज कितनी आ जाएगी, देखो पहले पास्ट एज निकालेंगे। 7 पंजे 35, और ये कितना आया 7 6 42। जो उनकी पास्ट एज थी वो आ गई हमारे पास 35 एंड 42। अब फिर से वही गलती कि हमें क्या है, हमें पहले उनके किस पे जाना है, जो क्वेश्चन पूछा है वो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें ये नहीं लगा के आ जाना है। यहाँ पे भी ऑप्शन में होगा, पास्ट का भी ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे पास्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे लगा देंगे 35 42। अगर बेस डिजिट पे हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा के आ सकते हो ना। ये वाला बी ऑप्शन सर हमें मिल गया, अब तो आंसर भी आ गया, आप तो कर दो। तो ये लगा दिया, तो देखो यहाँ वाले बच्चे हो गए गलत, और इस केस में क्या होगा, जो पिछले बच्चे थे वो शायद एक बार को सही भी हो जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकालना है प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस हमारी ये है, बट क्या है पास्ट एजेस में 7 ऐड करके निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ेगा हमें, +7 +7 कितना आया हमारा, +7 करके
+7 करके यहाँ पे कितना आया, ये आया सर 42 आ गया एक का, और एक का आ गया 49। तो सर ये तो हमने पहले भी लगाया था, पहले आपने सेंस गलत लगाया था। हमेशा मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नीचे वाले से नहीं करेंगे, ये गलत है। किसी क्वेश्चन में सही आ जा रहा है कि मतलब ये नहीं है कि आपका हमेशा सही आएगा। जो एक हमारा बेसिक है बना हुआ उसको हमें नहीं छोड़ना है, उसको हमें अपने तरीके से मोल्ड नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, अगर हमने कुछ बना रखा है, रूल बना रखा है कि हमें बेस डिजिट हमेशा ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर वाले रेशियो से ही मल्टीप्लाई करनी है, नीचे से नहीं करेंगे। इस सेंस में हो सकता है आपका क्वेश्चन सही है, जो उसने पहले सी लगा दिया हो वो सही करके आ गया, उसका आंसर सही है, बट यहाँ पे क्या है, वो एक तुक्का है, ठीक है ना। उसको एजुकेटेड गैस भी नहीं बोलेंगे, वो मतलब क्वेश्चन सही करता हुआ क्वेश्चन गलत करके आया है वो इंसान, ठीक है ना। उससे बचना है हमें, क्या है, स्मार्टली पूरा आंसर सही से निकालना है। तो हमारा आंसर क्या है 42 49, तो हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही है। जो ये वाले हैं ये गलत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैं आपको डिफरेंस समझा पा रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। यही गलतियाँ हैं जो एग्जाम में करते हैं और फिर बाद में छोटे छोटे 2-2 4-4 नंबर से रह जाते हैं। वो 2 नंबर यही होते हैं कि इस क्वेश्चन को सब सही करके आएंगे। जो नहीं भी पढ़ के जा रहा है ना और सिर्फ 2-4 वीडियो देख के जा रहा है, वो उसमें क्या है, ये क्वेश्चन वो तब भी सही करके आएगा। और जो पढ़ रहा है 1 साल से 2 साल से, वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन में गलती करके आ जाएगा, तो उसके ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनकी गलतियां नहीं करनी है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, ये था हमारा, देखो 2 रेशियो जब गिवन हो तब की बात। अब अगर इसमें एक स्टेप फर्दर जाएं, तो एक स्टेप फर्दर जाने के बाद क्या है हमारे पास आने वाला है, जब हमारे पास मल्टीपल रेशियोज गिवन हो सकता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई भी रेशियो गिवन हो, हमें क्या है आंसर निकालना है। ठीक हो गया। तो देखो ये है, ये क्वेश्चन है भाई। देखो जब हमारे क्या है 3 रेशियो गिवन है, पूरा डिफरेंट टाइमलाइन में सारे रेशियो गिवन होंगे, मतलब सारे रेशियो गिवन नहीं होंगे, मतलब क्या है कि हमारे प्रेजेंट में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एज रेशियो ऑफ रोहित एंड धीरज बिफोर 10 ईयर वाज 4:1। भाई यहीं पर रुक जाओ, बहुत लंबी लाइन हो गई, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप, सर पहला स्टेप है हमारा टाइमलाइन का। टाइमलाइन बनाएंगे किस तरीके से, अब देखो यहाँ पे उसने क्या रखा है, सबसे पहले क्या रखा है 10 ईयर्स बिफोर, मतलब पास्ट की जरूरत हमें पढ़ने वाली है। सबसे पहले तो इसको लिख लेता हूँ, रोहित रेशियो धीरज क्या होने वाला है, सबसे पहले पास्ट की जरूरत पड़ रही है। पास्ट में कितना रेशियो था भाई उसका 4:1। प्रेजेंट में क्या है, गैप कितना है प्रेजेंट का, सर 10 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे प्रेजेंट में कुछ होगा, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स रोहित विल बी ट्वाइस ऑफ धीरज, आफ्टर 10 ईयर्स। तो देखो प्रेजेंट से 10 ईयर्स आफ्टर +10 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि क्या है, ये जो रेशियो गया हुआ है ये किसका गया हुआ है, फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ धीरज, मतलब कि अगर धीरज 1 है तो रोहित कितना होगा 2। ये हमने रेशियो में देख लिया है, इतना तो हम कर सकते हैं ना आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए अभी तक। यहाँ पे कुछ नया नहीं करा है, सिंपल टाइमलाइन बन गई, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा सर बेस डिजिट, दूसरा है बेस डिजिट जो हमें कैलकुलेट करना आ गया है। गैप, यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है वो ये आने वाला है, यहाँ पे कोई एक गैप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आप एक गैप थोड़ा ले सकते हो कि एक 10 ले लिया, एक 10 ले लिया। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट देखा जाता है। हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे हम करेंगे 2 रेशियो वाले से, जो हमने सेकंड वाला पढ़ा है ना कि 2 रेशियोज पे हम कैलकुलेशन करते हैं, हम फॉर्मेट उसी को फॉलो करेंगे, हमेशा उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। बट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो कंसिडर होंगे ना, वो क्या होगा, एक तो ओल्डेस्ट रेशियो कंसिडर होगा और दूसरा सबसे न्यूएस्ट कंसिडर होगा। तो देख सकते हैं आप, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है जो पास्ट में होगा, और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है जो फ्यूचर में होने वाला है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अपना बेस डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है, बेस डिजिट को फिर से सेम तरीके से करना है। जो गैप है, कितना गैप है, देखो सर 10 साल तक तो यहीं हो गया था और 10 ये ऐड हो गए, टोटल गैप कितना हो गया भाई 20 ईयर्स हो गया। 20 कैसा आया, 10 क्यों नहीं आया, समझ में आया कि 20 आया है 10 नहीं आया है, दोनों को ऐड किया है, पास्ट से लेके फ्यूचर तक, ओल्ड रेशियो से न्यूएस्ट रेशियो तक गैप कितना है 20 ईयर्स का। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट लेटेस्ट रेशियो, इसका डिफरेंस कितना है 2 और 1 में से 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। नीचे डिवाइड करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किसका होगा, इन्हीं का होगा। जो ये 2 रेशियो, इसको तो अभी हटा ही दो 20 से ना, इसको हटा दो, इसका सिर्फ गैप कर लो कि ये क्या है, सर ये गैप था कितना 20 साल का, सिर्फ इसको इतना मान के चलो, फिलहाल इसको इतना मान के चलो। फिर क्या है हमारे पास 2 रेशियो बच रहे हैं, 4:1 एंड 2:1। इस पर कैलकुलेशन करनी है हमें। यहाँ पे कितना होगा 4 - 2, कितना हो गया ये हो गया सर 20/2 मतलब 10। आ गई भाई बेस डिजिट, बेस डिजिट आ गई। अब सर बेस डिजिट आ गई है तो इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। क्यों, क्योंकि बेस डिजिट के बाद क्या करना होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। बट ध्यान रखना है फिर से स्टेप 3 कि मल्टीप्लाई किस में करना है, तो सबसे ऊपर वाले रेशियो में। सबसे ऊपर वाला रेशियो कौन सा है, यहाँ पे पास्ट का रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये वाला रेशियो
कि 4:1 है, इसमें मल्टीप्लाई करना। तो देखो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40 और ये हो जाएगा 10। यहाँ तक ठीक है। फिर से वही आंसर लगा दें क्या? ये लगा दिया सर आंसर हमारे, ठीक है। दो दो बल्ले बल्ले हो गए, 2 नंबर आ गए, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, गुड बाय। ऐसा करना है। देखो फिर से जो यहाँ पे कर रहे हो ना वो सब फिर से गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है सर? हर बार आप गलत कर देते हो क्वेश्चन। ये गलत इसलिए होने वाला है क्योंकि फिर से हमने देखा ही नहीं कि पूछा क्या है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ये क्या निकली है? ये निकली है पास्ट में, ये पास्ट की एज निकली है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या है? दोनों की एज कितनी बढ़ गई होगी? 10, क्योंकि ये देखो लिखा है ना 10 ईयर्स एगो लिखा था, मतलब कि प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट में क्या है? 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात कर रहे हैं ना। तो 10 साल ऐड करेंगे, 10 साल इसमें भी ऐड करेंगे, कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 50 और ये हो गया 20। तो आंसर क्या होना चाहिए? 50-20। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपकी गलतियां बता रहा हूँ, क्या क्या गलतियां कॉमन होती हैं जो पहला ऑप्शन देखते ही हमारे पास आती है ना सीधे, वो गलतियां हैं ये, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसमें ध्यान लगा के काम करना है। साथ में ये है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें गलत नहीं करना है यार। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा मुश्किल से शायद 1 मिनट लगा, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है। अदरवाइज रेशियो देखे, टाइमलाइन बनाई, बेस डिजिट निकाली, कैलकुलेशन करी, आंसर निकाल लिया। सिर्फ 3 स्टेप का काम है। 3 स्टेप में आपको हार्डली शायद 1 मिनट शायद ही लगेगा और 1 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। इसका नंबर, इसके ये कोई मैथ्स में यही श्योरिटी होती है, सर्टेनिटी होती है कि आपका आंसर आप जानते हो। उसमें ये नहीं हो सकता कि एनटी कुछ गलत दे दे या आपका कुछ अलग आ जाए, ठीक है ना। आंसर फिक्स आते हैं। इसमें ये नहीं है कि एमएसओ टाइप का है कि भाई एक गलत पता नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचिंग का ऑप्शन सही हुए हैं कि नहीं हुए। यहाँ पे आपके सही है तो सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो इसमें थोड़ा सा टाइम और ध्यान देना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या क्या है, जो पूछा है वही बताना है, ठीक है। आगे अगर बढ़ें, एक और एग्जाम्पल, इसमें देखो क्या है, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल अलग है। क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि ए एंड एस दो वैल्यू दे रखी हैं, दो पर्सन दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है। अब देखो टाइमलाइन बनाते हैं फिर से। स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होगा? टाइमलाइन बनाएंगे। सर टाइमलाइन कैसे बनाएंगे? ए रेशियो एस कितना दे रखा है? 1 ईयर एगो, मतलब कि क्या है? ये पास्ट की बात हो रही है क्या? पास्ट की बात हो रही है। कितना रेशियो था? 4:3, कितना? 1 साल पहले। 1 साल अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट समथिंग होगा। फिर क्या है? फिर दे रखा है अगला कि 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर रेशियो। आफ्टर 1 ईयर मतलब कि क्या है? यहाँ पे 1 साल और ऐड हो गया। 1 साल और ऐड हो गया क्या मतलब? फ्यूचर का रेशियो बन गया। फ्यूचर का रेशियो बन गया कितना? 5:4। 5:4। पहला स्टेप क्लियर। दूसरे पे आ जाते हैं सर। दूसरा हमें क्या होता है? बेस डिजिट कैलकुलेट करनी होती है। बेस डिजिट हमें आराम से कैलकुलेट करनी आती है। गैप कितना हो गया देख सकते हो? 1 + 1, यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप हो गया सर? 2 ईयर्स। मल्टीप्लाइड बाई लेटेस्ट रेशियो का गैप 5 - 4 कितना हुआ? 1। डिवाइड बाई इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 4 चौक 16 माइनस 5 दिया 15, कितना आया? 1, मतलब कि बेस डिजिट आ गई हमारी 2। क्या हम 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 और 3 से? इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया? ये आ गया 8 और ये आ गया 6। भाई यहाँ तक ठीक है, फास्ट तो नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता कि फास्ट है। जितने हमने एग्जांपल कर लिया उसके बाद तो कुछ फास्ट नहीं बचा है। अब हम क्या कर सकते हैं? आराम से इसको आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये जो एज आई है ना 8 और 6, ये आई है पास्ट एजेस, ये ध्यान रखना है बस, ये पास्ट एजेस आई है। अब इसमें क्या है? 1 साल ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज है हमारी, बन जाएगी 8 + 1 और 6 + 1, कितना हो गया? 9 और ये हो गया 7। अब फिर से पूछो भाई, यहाँ पे पूछा क्या है? 9 और 7 तो कहीं ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है दूर दूर तक। पूछा क्या है? फाइंड टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। समझ लेना किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसी तरीके से आंसर आने वाला है आपका। या आपने पढ़ा प्रेजेंट एजेस निकाल ली, ठीक है, 9 और 7 आ गई, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो टोटल ऑफ प्रेजेंट एजेस कितना हो जाएगा? 9 + 7 कितना हो गया? 16 आंसर। क्लियर है भाई? ऑल टाइप के, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है ना। पहला जहाँ पर रेशियो दे रखा था, सम या एवरेज दे रखा था, कॉमन सेंस लगा के हमने ऑप्शन कर लिए। दूसरे टाइप में कितना दे रखा था कि आपके 2 रेशियो दे रखे थे, एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का, इस तरीके से दे रखा था, या पास्ट का दे रखा था। सिर्फ 2 रेशियो बात कर रहा था। उस पर क्या था? हमने बेस डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा। 3 स्टेप में किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये देखा, सारे स्टेप देखे, बेस डिजिट निकालनी देखी, और फिर क्या किया हमने? आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए विद इन
मिनट, विद इन 30 सेकंड्स का हो। यार ये तो इतनी सारी चीज़ें लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना 30 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। 30 सेकंड 20 सेकंड में आप आराम से 2 नंबर ला सकते हो। फिर इसके बाद क्या था, तीसरा टाइप का क्या हुआ, जहाँ पे 3 रेशियो टाइप के दे रखे थे, मतलब कि आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों रेशियो कंसिडर करने होते हैं, गैप देखना होता है दोनों का। फिर क्या होता है, फिर बाकी स्टेप सेम, बेस डिजिट निकालनी है, और तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, बेस डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है सबसे अपर मोस्ट रेशियो में। इसको लिख लेना, कहीं स्टार मार्क कर लेना, नोट में लिख देना, बार बार हर पेज पे लिखना कि बेस डिजिट की मल्टीप्लाई हमेशा सबसे ऊपर वाले से करते हैं, इसको गलत नहीं करके आना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखो कुछ ना कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। मिसलेनियस टाइप का क्या मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि यार ये तो कहीं रेशियो में फिट नहीं बैठ रहे हैं, और इनका क्या है, थोड़ा सा अलग केस आता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है ट्विंस वाला। जब आपके पास क्या होते हैं, ट्विंस होते हैं, तो आपको क्या होता है, रेशियो कुछ अलग से दिया होता है, पर आप उसको थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस से करें तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ये है हमारे पास, ठीक है ना, क्या है, स्पेशल केस है ट्विन केस वाला, जिसमें क्या एग्जांपल दे रखा है कि राजू एंड हिज ट्विन चिल्ड्रन एवरेज एज इज 50 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि राजू है और उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, और अगर उनका सम किया जाए, मतलब उनका जो एवरेज है ना, उनका एवरेज, सिर्फ उनका एवरेज बोल रखा है, उनका एवरेज बोल रखा है कितना, 50 ईयर्स। ठीक है, एवरेज आप पढ़ के आए, एवरेज मैंने पढ़ाया था आपको। एवरेज क्या था, एवरेज भाई बताओ, एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इक्वल्स टू, सर आपने बताया था सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या टोटल टर्म्स लिख सकते हैं, टोटल पार्ट से डिफरेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज दे रखा है कितना, 50, और यहाँ पे सम निकाल रखते हैं, हम सम निकालते हैं, एक बार को देखेंगे क्या जरूरत पड़ रही सम की, ठीक है ना। सम निकाला, और फिर टोटल आइटम्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना दे नहीं रखा है कहीं भी कि कितने हैं, हमें खुद अपने आप कंसिडर करना है, कॉमन सेंस लगा के। देखो एक तो हो गया राजू, और ट्विंस हैं तो मतलब क्या है, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 3। तो सम कितना आएगा भाई, सम आ जाएगा सर हमारा कितना, 50 इंटू 3 मतलब 150। ठीक हो गया यहाँ तक। अभी तक सिर्फ इतना क्वेश्चन किया है हमने, यहाँ तक कर लिया है, ठीक है ना, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एज ऑफ आर रेज टू सी, मतलब कि राजू और चिल्ड्रन का जो रेशियो है ना वो कितना है, 3:1 है। राजू एंड चिल्ड्रन का रेशियो कितना है, 3:1 है। अब ये सॉल्व करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे ये डिपेंड करेगा आप आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, फाइंड डिफरेंस ऑफ राजू एंड हिज चाइल्ड एज, एक चाइल्ड की एज भी निकालनी पड़ेगी, राजू की एज भी निकालनी पड़ेगी, और उन दोनों को फिर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, वो तो चलो बात की बात हो गई। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसको, किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आता है ना कि यहाँ पे रेशियो सिर्फ इतना गिवन है, बट क्या है हमारे पास, कैंडिडेट कितने, 3। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, कैंडिडेट कितने थे, 3 थे हमारे पास सर। तो 3 कैंडिडेट थे और रेशियो 2 का दे रखा, तो ऐसा कैसा था, देखो इनडायरेक्ट उसमें दे रखा है कि राजू और चिल्ड्रन की एज का रेशियो 1 है, 3:1। तो देखो अगर तीसरा भी अगर इंक्लूड करें तो तीसरा चाइल्ड का भी रेशियो कितना होगा, उसका तो 1 ही होगा ना। इन दोनों का 1-1 है क्योंकि सेम एज के हैं, और इन दोनों का कितना है, सेम फॉलो होगा जैसे ये फॉलो हो रहा था। समझ में आ रहा है। अब देखो ये तीनों रेशियो मिल गए। अब हमारे पास आता है फॉर्मूला, यहाँ पे टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। सर ये कैसा आ गया, अब यहाँ पे कैसे वैल्यू निकल जाएगी। देखो ओरिजिनल वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, सम की 150, और अगर मैं इसके हिसाब से सम निकालूं तो देखो अगर राजू की एज 3 है, चिल्ड्रन की 1 है, दूसरे चाइल्ड की हमारे पास कितनी है, 1 है, इसको C1 C2 भी बोल सकते हैं। तो क्या है भाई, टोटल कितना हो गया, 3 4 5, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग तो सम कितना होना चाहिए सर, 5 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। टोटल सम दे रखा था 150 और यहाँ पे जो आया है 5 आया है। तो अगर हम इसको निकालें, और हमें निकालना क्या है सर, निकालना है हमें किसी की भी एज निकाल लेते हैं पहले। राजू की एज 3 है तो हम 3 की निकाल लेते हैं, चलो 3 की निकाल लेते हैं। ये कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाई ये कितना हुआ 30, ये हो गया कितना, 90 ईयर्स। राजू की एज आ गई कितनी, 90 ईयर्स, और जो उसके बच्चे थे, देखो राजू यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो राजू की एज आ गई 90, और जो चिल्ड्रन थे उसकी कितनी आ गई, 30 आया था ना। यहाँ पे इसको फिर से कर सकते हैं, सेम 150/5 मल्टीप्लाइड बाई, इस बार हमारी रिक्वायर्ड आस्किंग वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। तो C1 30 का हो गया, और C2 ट्विंस है तो मतलब क्या है, वो भी 30 का होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि राजू जो है वो फादर नहीं है, वो ग्रैंड फादर है। यहाँ पे लिखा ही था बस कोई उसके बच्चे हैं, बट यहाँ पे कोई लिखा नहीं था। एक्चुअल में क्या है, वो दादा की उम्र का है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, यहाँ पे उन बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है जो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, जो सही से नहीं पढ़ते हैं। अब जो सही से नहीं पढ़ते हैं वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यहाँ पे कि कुछ इनमें से आंसर निकाल के आ जाएंगे। अब देखो कोई आंसर कैसे निकालेंगे।
आंसर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के। जैसे सबसे पहले सम निकाला, किसी का 150 आ गया, उसने देखा ऑप्शन 150 ठीक है, लगा के भाग जाओ, ठीक है ना। उसको क्या होता है, सीधे ऑप्शन पे नजर पड़ती है, वो क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ते, अरे मेरा तो आ गया, तुरंत आ गया, तो वो करके भाग जाते हैं। फिर दूसरे टाइप के आते हैं, जब ये वैल्यू निकाल देते हैं कि राजू की वैल्यू आ गई 90, अच्छा 90 पूछा था, ऑप्शन मिल गया, ठीक है खत्म। वो आगे की दूसरी वैल्यू निकालते हैं, जो हमारी राजू की वैल्यू थी वो निकाली, फिर चिल्ड्रन की वैल्यू भी तो निकाली हमने, चिल्ड्रन की वैल्यू 30 आई। अब कोई मूर्ख बुद्धि इतना भी हो सकता है कि वो क्या करे, वो सी भी लगा के आ जाए कि 30 आ गया उसका आंसर, तो 30 लगा के आ जाए। बट एक्चुअल में क्या है उस वो देखो ना कि एक्चुअल में क्या पूछा गया है भाई, एक्चुअल में पूछा गया है डिफरेंस ऑफ राजू एंड चाइल्ड एज। डिफरेंस ऑफ राजू एंड चाइल्ड एज क्या होगा, राजू माइनस चाइल्ड, कोई सा भी कर लो, क्या है 90 माइनस 30 कितना हो गया 60। ये है हमारा आंसर भाई, ये है 60 आंसर। जो 3 लगा के आए हैं ना हमारे महान बच्चे, जो भी आंसर लगा के आएंगे लास्ट के 3, वो तीनों के गलत, और तीनों खुश बहुत हो रहे होंगे कि हमने तो एकदम सॉल्व कर लिया, अरे 5 सेकंड में का क्वेश्चन था, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ा था। उन बच्चों के लिए सबक है कि देख के जाना है, ये जो लास्ट में लिखी हुई लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा जो मेहनत करी है ना आपने पूरे क्वेश्चन में, वो सब रद्द हो सकती हैं अगर आपने ये लाइन सही से नहीं पढ़ी तो, या इसमें मिस्टेक कर लिया तो, नो नहीं पढ़ा, कई सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, मुझे लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए। आपको देख लिया कि किस तरीके से ऑप्शन होते हैं। देखो ऑलरेडी मैं शुरू से एक बार दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या हमने इसमें किया है। तो देखो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था जहाँ पे एक रेशियो गिवन था, एवरेज गिवन था, और उसमें हमने कॉमन सेंस लगा के सॉल्व किया आराम से 2 स्टेप में। यहाँ पे हमने इक्वेशन करके भी दिखाया था कि इक्वेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कितने स्टेप लग रहे थे। तो देखो ये ज़्यादा ईजी है, वो ज़्यादा ईजी है, आप देख सकते हैं। आपको बेस डेट समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन कोई भी नहीं है, एक बार इसको क्लास को रिपीट करेंगे आपको आराम समझ में आएगा, एज इससे बाहर नहीं जाएगा। एज का क्वेश्चन आया है और आपने एक क्लास देखी है, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, बाकायदा आप तीनों स्टेप फॉलो करें। अगर आप बेस डेज की मल्टीप्लाई लोअर लेवल से करेंगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। बेस्ड अगर टाइमलाइन में आप क्या है फ्यूचर को ऊपर रखोगे और पास्ट को नीचे रखोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन एरर करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज आपने ये क्लास देखी है और आपने तीनों टाइप की और स्पेशल केस देख लिया है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। एज का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कभी भी आता है, ना कि सिर्फ यूजीसी नेट में, किसी भी अगर कंपिटेटिव एग्जाम में आपका अगर एज का क्वेश्चन आ रहा है, आपका इनमें से पैटर्न आता है, आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर दूसरा रेशियो देखते हैं। देखो ये हमारा बेस डेट निकालने का एक फॉर्मेट है जिससे हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ये दूसरा है जहाँ पे जब 2 रेशियो गिवन होंगे तब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद क्या है, ये जो हमने निकाला था कि बेस डेट का एक और एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको तो कॉपी में लिख लो भाई, इसको कहीं भी लिख लो। इसको मैं साफ कर देता, इसको क्या है लिखना है, इसको इतने अच्छे से लिखना है, इसको कहीं भी अपने कॉपी पे 2-2 3-3 जगह लिख लो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये आराम से अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक हो गया। ये फिर आपका दूसरे टाइप का एक एग्जाम्पल और किया था हमने। फिर क्या है हमारा एक और एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद हमारा तीसरे टाइप का है जिसमें 3 रेशियो गिवन थे। यहाँ पे भी हमने देखी कुछ एरर कैसे कैसे होती हैं। जो टाइम कैलकुलेट होता है यहाँ पे क्या होता है, पूरा पहले रेशियो से लेकर लास्ट रेशियो तक कंबाइन होता है, तो 20 आया था हमारा, किस तरीके से ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या है, एक और एग्जांपल है, फिर इसके बाद हमारा स्पेशल केस वाला है, ये देख लिया तो ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से एज कंप्लीट कर दिया, इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। और दूसरा हमने देखो पिछले के कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किए, हमने पिछला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है ना, जो हम यूज़ कर रहे थे ना ट्रिक वाला, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग यूज़ कर लिया। रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो गया है, फ्रैक्शंस निकाल लिए हैं, ठीक है, हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं। जो हमने पीछे पीछे पढ़ा है ना वो हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। एक टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एज आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे श्योरिटी है, मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप वीडियोस आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारी वीडियोस कब चलती आ रही हैं लगातार, और आप उसका सीक्वेंस फॉलो कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी आराम से। बाकी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, आप मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ्स में थोड़े कमजोर हैं, मैथ्स उनको समझ नहीं आती, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।